गायत्री मंत्र से स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपने अपने योगाभ्यास करेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करेंगे। यौगिक जॉगिंग के अभ्यास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारी शरीर में ऊर्जा का पूरी तरह से संचार प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ये अभ्यास प्रारंभ करना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। चलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और तेज गति से करेंगे। हाथों की स्थिति ऊपर की तरफ, नीचे आते समय कमर के तक हाथ लेके जाएंगे, फिर ऊपर तक लेके जाएंगे। पैर अपने नितंब से लगाने की कोशिश करेंगे। जितना आपका पैर आपके नितंब के पास जाएगा, उससे आपको उतना ही लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। चलिए करते रहिए। इस अभ्यास को हम 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा अभ्यास। घुटने को अपनी छाती तक लगाएंगे और फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से आज का विषय हमने चुना है मोटापा और वेट लॉस। अभी हम सामान्य व्यायाम कर रहे हैं, फिर हम मोटापा वाले व्यायाम भी करेंगे जो हमें वेट लॉस में सहायक होगा। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और 4 से 5 सेकंड का विश्राम करेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। 3, 4, 5। चलिए अब हम दंड बैठक का अभ्यास करेंगे। जिनसे पूरा हो पाए वो मेरी तरफ से पूरा करेंगे या फिर ऐसे आधा ही करेंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी अभ्यास को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम जंप नहीं करेंगे, सीधा बैठेंगे और सीधा उठेंगे। बैठते समय हमारा कमर के ऊपर का हिस्सा स्ट्रेट रहेगा। एक बार हमें देख लेंगे, फिर आप उसे दोहराएंगे। 1, 2, 3। कुछ लोग इस अभ्यास को आगे की तरह झुकते हुए करते हैं, यूं। आप इससे बचेंगे और सीधा अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस अभ्यास को करने से हमारी जंघाएं मजबूत होती हैं। इस अभ्यास को करने के लिए शुरू में हम 10 करेंगे, 10 से इस अभ्यास का मात्रा बढ़ाएंगे और 50 तक लेके जाएंगे। इससे हमारी जंघाएं मजबूत और सुडौल बनती हैं। चलिए दूसरा सेट करते हैं इसी अभ्यास का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए थोड़ा आराम करते हैं, 4 से 5 सेकंड का आराम के लिए जस्ट खड़े होकर थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। चलिए अब हम
करते हैं जंपिंग जैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस अभ्यास का एक और सेट करेंगे, 5 सेकंड का विश्राम करेंगे, फिर उसको दोहराएंगे। सांसें चलती रहनी चाहिए, श्वासों का क्रम रुकना नहीं चाहिए। अभ्यास के साथ अगर हम लंबे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इससे हमारा प्राणायाम भी होता रहता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी तरह से बॉडी को मिलती रहती है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 5 सेकंड का विश्राम करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, इसी प्रकार करते रहिए। विश्राम के बाद अब हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन ऐसा अभ्यास है जो वेट लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके कई सारे फायदे हैं। इसमें फ्लैट फूड से छुटकारा मिल सकता है, लंग्स आपके मजबूत हो सकते हैं, बच्चों की हाइट बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा श्वसन तंत्र स्ट्रांग होता है। चलिए एड़ी को उठाएंगे, पंजे पे खड़े हो जाएंगे, अपनी पिंडलियां तनी हुई होनी चाहिए, जंघाएं तनी हुई होनी चाहिए, कमर सीधी, पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ, मल द्वार पूरी तरह से बंद हो और सीधा खड़ा हो जाएंगे हाथों को तानते हुए। चलिए वापस आते हैं, इसी अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। 10 बार इसे करने का प्रयास करेंगे। श्वासों की गति चलती रहनी चाहिए। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। इसी अभ्यास को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, उसको हम कहते हैं तिर्यक तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पैरों को कंधे के समानांतर खोल लेंगे, हाथों को ऊपर और लेफ्ट और राइट की तरफ झुकेंगे। जब हम लेफ्ट की तरफ झुक रहे हैं तो हमारे बाएं हिस्से में खिंचाव महसूस होना चाहिए, कमर में, पेट में और लंग्स की साइड में। वापस आएंगे अपनी स्थिति में, फिर से राइट साइड में जाएंगे। घुटने सीधे, वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे और
5 सेकंड का विश्राम करेंगे। चलिए, कंधे के बराबर पैर खोल लेंगे, हाथों को जमीन के समानांतर लेके आएंगे और लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट पैर के टखने को छुएंगे और राइट हैंड को सर के ऊपर से लेके आएंगे। पहले मुझे देख लिए, फिर इसे दोहराएं। घुटने सीधे, पंजा तना हुआ, शरीर सीधा रहेगा। इस अभ्यास को कम से कम 10 बार करेंगे। आप अभ्यास अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, आपसे जितना बन पाता है आप उतना करेंगे, जोर जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे ये अभ्यास स्वतः होने लगेंगे और उसकी संख्या की दृष्टि से वो इम्प्रूव भी होने लगेगा। योग शास्त्र में ये बताया गया है, जो भी आप व्यायाम करें, योग करें, अपनी रोग अनुसार करें। रोग बड़ा है तो व्यायाम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका समय भी ज़्यादा होगा। संख्या की दृष्टि से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, समय की दृष्टि से भी करना पड़ेगा। चलिए, इसी अभ्यास को दूसरे तरीके से भी करेंगे, जिसको हम कोणासन बोलते हैं। दोनों हाथ ऊपर और एक हाथ से पैर के अंगूठे को टच करेंगे। अगर आप और कर सकते हैं तो आप जमीन को भी टच कर सकते हैं, और दूसरा हाथ जो ऊपर है उसको आप देखेंगे। घुटने दोनों सीधे, शरीर तना हुआ। चलिए, इस अभ्यास को 50 बार भी कर सकते हैं और 100 बार तक लेके जाना है। चलिए, करते रहिए। हमने 50 बार कर लिया है और थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। चलिए, हाथों को खोल लेंगे और कमर को घुमा के दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पूरी तरह से पीछे देखेंगे। फिर इसे दोहराएंगे। करते रहिए। आप मुझे देखें, जब आप पीछे की तरफ आए, यूं लाके एक हाथ नीचे वाली कमर के बाहर निकालें, दूसरे हाथ से कंधे को पकड़ने का प्रयास करें और पूरी तरह से पीछे देखें। फिर इसे दोहराएंगे।
वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। एक अभ्यास होता है हमारा, जो हमारे पहलवान किया करते थे, मुद्गल से अभ्यास किया करते थे। अभी हमारे पास मुद्गल तो है नहीं, चलिए हम उसी का अभ्यास करेंगे एक सिंपल तरीके से। दोनों पैर खोल लेंगे, दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे। फिर इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरी तरह से। मुझे देख ले। एक पैर की तरफ लेके जाए, वापस लेके आए, ऊपर से पूरा गोला बनाएंगे और नीचे तक लेके जाएंगे। चलिए प्रयास कीजिए, हो जाएगा। ये सारे अभ्यास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास छोटे छोटे हैं परंतु इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। करते रहिए, करते रहिए। अब हम जॉगिंग का दूसरा अभ्यास करेंगे, जिसमें श्वासों को पूरी तरह से अंदर की तरफ भरते हुए अपने छाती के कमर के ऊपर के भाग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर वापस नीचे की तरफ लेके आएंगे। एक बार मुझे देख लेंगे, फिर आप उसे दोहराएंगे। प्रणाम आसन में आके दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वासों को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और जब वापस आए श्वासों को छोड़ते हुए घुटने सीधे, और या तो घुटनों या तो पंजों के ऊपर पैर लगाएंगे या फिर अगर हाथ लगाएंगे, नहीं तो आप जमीन को भी टच कर सकते हैं अगर आपसे होता है तो। और सर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। इसी को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 5 सेकंड का विश्राम करेंगे। अब एक और दूसरा अभ्यास करेंगे, जिसमें लंग्स में अपनी पूरी तरह से ऑक्सीजन भर लेंगे और आकाश मार्ग की तरफ देखेंगे। चलिए दोनों पैरों को खोल लेंगे, हाथों को आगे की तरफ प्रणाम मुद्रा में श्वासों को भरते हुए अपने लंग्स को ऑक्सीजन से लबालब कर देंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। वापस आते समय छोड़ेंगे। जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। 1 से 2 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करें। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। 5 सेकंड का आराम करेंगे लंबी लंबी सांसों के साथ। अब हम करेंगे नृत्य आसन। नृत्य आसन में क्या होता है, आपको अंग्रेजी भाषा में डांस करना होता है। डांस करने के लिए क्या करेंगे, अपनी कमर को घुमाएंगे और हाथों को नचाएंगे। कीजिए कीजिए कीजिए। घुटने में प्रॉब्लम है, आप यूं करें। जो कर सकते हैं वो मेरे साथ कीजिए। हंसते रहिए, करते रहिए। चलिए, इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। मुझे आप देख लें, फिर आप दोहराएं। जितना होगा उतना करेंगे। लेफ्ट पैर उठाएंगे, राइट पैर उठाएंगे तो लेफ्ट हाथ से उसको टच करने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट उठाएंगे तो राइट से टच करने का प्रयास करेंगे। जितना होगा उतना करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप खड़े होके वॉक कीजिए। चलिए, 1, 2। जब पैर ऊपर उठ रहा है, घुटना तना हुआ होना चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी अभ्यास को और अगले चरण में करते हैं। एक और तरीका है इसका, वो तरीका है, अब हम दोनों हाथ से अंगूठे को टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपसे नहीं हो पा रहा तो आप खड़े होके अपने आप को चलाते रहिए, रुकना नहीं है। इस अभ्यास को का अगला चरण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आइए अब हम बैठते हैं। अब बैठ के हम कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को एक दूसरे से लगाएंगे और अंगूठे के पास से दोनों पैर को पकड़ लेंगे और तितली अभ्यास करेंगे। इसे हम बटरफ्लाई अभ्यास भी कहते हैं। 1, 2, 3, 4। जितना हो सकता है हमें अपने दोनों घुटनों को जमीन तक लगाने का प्रयास करना है। जितना ये अंदर की तरफ होगा उतना लाभदायक होगा। पैरों को सीधा खोल लेंगे। आइए अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं जिसमें हम अपने पैरों को खोल लेंगे और रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ पीछे की तरफ,
पैर सीधे खुले हुए और रिलैक्स करें। चलिए अब हम सूक्ष्म व्यायाम के कुछ अभ्यास करते हैं। पंजे आगे की तरफ तने हुए, फिर इसे पीछे की तरफ लेके आएंगे। जब पंजा हमारा आगे की तरफ जाएगा तो श्वास बाहर की तरफ, जब अंदर की तरफ आएगा तो श्वास अंदर की तरफ। जब हम श्वासों की प्रक्रिया को चालू रखते हैं और तेज गति से करते हैं तो इससे आपके शरीर में पूरी तरह से ऑक्सीजन का संचार हो रहा होता है। जब ऑक्सीजन का संचार होता है तो आपका शरीर ऊर्जामान होता है और आपके शरीर में ऊर्जा का भी पूरी तरह से संचार हो रहा होता है। इससे शरीर में कोई कष्ट है वो कष्ट धीरे 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 मिटने लगते हैं, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से हो रही होती है तो। चलिए करते हैं। आगे की तरफ ले जाके होल्ड करेंगे, फिर पीछे की तरफ लाके इसे होल्ड करते हैं। चलिए थोड़ा सा पैर फैलाएंगे और इसी अभ्यास को करेंगे, परंतु ये अभ्यास सब दूसरे तरीके से होगा। इसमें अपने पैर को लेफ्ट और राइट की तरफ झुकाएंगे। देखिए दोनों पैर अगर जब हम इधर की तरफ झुकाते हैं, घुटने तने हुए, दोनों पैर एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं, दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। वापस बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। घुटने सीधे रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब एक साथ दोनों पंजों को एक तरफ करेंगे, फिर एक साथ दोनों पंजों को दूसरी तरफ करेंगे। अब इसी अभ्यास को पंजों से ऊपर उठाते हुए घुटने तक लेके आते हैं। घुटने के लिए हम नीचे की तरफ थोड़ा फोर्स लगाएंगे और घुटने को दबाएंगे। हाथ दोनों पीछे और घुटने को दबाने का जमीन की तरफ प्रयास कीजिए। ये आसन हमारे घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत लाभदायक है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जिन माताओं बहनों को भाइयों को घुटनों में दर्द होता है, उससे इस अभ्यास से धीरे धीरे जब मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी तो घुटने के दर्द में भी आपको राहत मिलने लगेगी। जब आप घुटने नीचे की तरफ लेके जाते हैं, आपके पैर पूरी तरह से तने हुए, आपकी जंघाएं तनी हुई होनी चाहिए, पिंडलियां तनी हुई होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा सके। चलिए अब इस अभ्यास को आगे लेके जाते हैं। पैर को मोड़ते हुए जंघाओं पे रखेंगे और एक हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ेंगे या पूरा पंजा पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ घुटने पे रखेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, जितना संभव हो आपसे पूरी तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे
और जब नीचे की तरफ जाएं तो धक्का मारते हुए उसको जमीन पर चिपकाने की कोशिश करेंगे। कमर सीधी हो, सांसों की गति चलती रहनी चाहिए और अभ्यास को कीजिए। 1 2 3, कम से कम 10 बार करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। पैर को उठा के अपनी जगहों पे रखेंगे और एक हाथ से अपना पंजा पकड़ लेंगे, दूसरा पैर तना हुआ सीधा और ऊपर की तरफ लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दोनों पैर सीधे कर लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब एक एक पैर से अपना अभ्यास करते हैं। देखिए मुझे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को हम दोनों पैर से करेंगे। अगर आप दोनों पैर से कर पाते हैं तो दोनों पैर से कीजिए, अन्यथा आप एक पैर से करते रहिए। दोनों पैर से करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए रिलैक्स करते हैं थोड़ा। ये सारे अभ्यास हमारे पेट की चर्बी को कम करने में सहायक हैं। आइए अब हम कुछ मुख्य अभ्यास करते हैं जो हमारा आज का विषय है, वेट लॉस। उसके लिए सबसे पहले हम चक्की आसन करेंगे, जिसे हम कटी संचालन भी कहते हैं। उसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे और कमर सीधी रखेंगे और हाथों को गोलाकार पंजों के ऊपर से घुमाते हुए वापस लेके आएंगे। एक बार मुझे देख लें। पहले इसको क्लॉकवाइज करेंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद फिर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए रिलैक्स करेंगे। इस अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। इस अभ्यास के कम से कम हमें 3 सेट करने होते हैं, मिनिमम है ये। परंतु जिनका वेट ज़्यादा बढ़ गया है, उसे इस अभ्यास को और ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। आप इस अभ्यास को कम से कम 50 बार से लेकर 100 बार तक करें, और रोग ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे 1000 टाइम भी कर सकते हैं। सत्सहस्त्र साधना। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। 10 बार हो गया। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे, फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी अभ्यास को वापस एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। चलिए 5 सेकंड का रिलैक्स करते हैं। अब इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए अब हम करेंगे स्थित कोणासन। ये अभ्यास मोटापा के लिए, वेट लॉस के लिए रामबाण है। इस अभ्यास को आप कम से कम 25 बार से स्टार्ट करके 1000 बार तक लेके जाना है। आप देखेंगे 1 महीने में आपको वेट में बहुत फर्क आएगा। चलिए करते हैं। दोनों पैर सामने की तरफ खोल लेंगे, जितना हो सकेगा उतना फैला लेंगे। घुटने सीधे होने चाहिए, पंजा तना हुआ होना चाहिए। और एक हाथ से जब हम राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट पैर को छुएंगे और लेफ्ट हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ इसको देखेंगे। एक बार मुझे देख लेंगे, फिर आप इसे करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कीजिए। घुटने सीधे रखने का प्रयास करेंगे। जितना घुटना सीधा होगा उतना अभ्यास फायदेमंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 से पहले रुकेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 44 45 46 47 48 49 50। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया। आइए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। 100 करने में 2 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। अगर इसे हम निरंतर प्रयास करें, 1000 तक पहुंचने में हमारे को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का समय चाहिए। और जिस दिन आपने 1000 कर लिया, मोटापा आपसे बहुत दूर भाग जाएगा। किसी भी टाइम कर लीजिए। खाना अगर खा लिया है आपने,
खाने के बाद 2 घंटे का गैप करके कर लीजिए, खाने से पहले कर लीजिए, खाने से आधे घंटे पहले कर लीजिए। ये अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं जब आपका पेट थोड़ा खाली रहे। स्वामी जी बताते हैं ये अभ्यास रामबाण अभ्यास है मोटापा वालों के लिए। चलिए उसी अभ्यास को करेंगे। उस अभ्यास का दूसरा रूप है जिसमें पैर वैसे के वैसे खुल जाएंगे बट हाथों की स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी। चलिए करते हैं। आप मुझे पहले एक बार देख लेंगे, फिर आप उसे दोहराएंगे। एक हाथ जो ऊपर की तरफ उठेगा, दूसरा हाथ जो हाथ ऊपर उठा है उसकी जगहों पे आ जाएगा, और जो हाथ उठा हुआ है वो क्रॉस करते हुए दूसरे पैर को लग जाएगा। देखिए 1 2। कोशिश करें आपका जो हाथ ऊपर की तरफ से जा रहा है वो सर के ऊपर से होते हुए आपके घुटनों तक पहुंचे। घुटने तक पहुंचते हैं, पंजा तना हुआ, घुटने सीधे। सांसों की गति चलती रहनी चाहिए, तभी हमारे को इसका दोहरा लाभ प्राप्त होगा। चलिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आइए थोड़ा रिलैक्स करते हैं। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। इस अभ्यास को आप घर पे भी इसका प्रयास करेंगे। जब भी आप खाली बैठे हैं, शाम को, दोपहर में, आप इस अभ्यास का पालन करेंगे। सीधे बैठ जाइए, पैरों को मोड़ लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए, और हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम और करेंगे जो हाथों से कंधों से संबंधित है। दोनों हाथ सीधे खोल लेंगे बाहर की तरफ, और अपनी उंगलियों को, मुट्ठी को जोर से बंद करेंगे, फिर उसको खोलेंगे। जब आप अपनी मुट्ठी खोलें, आपका हाथ पूरा हाथ आपका तना हुआ होना चाहिए। फिर इसको बंद करें, फिर इसको खोलें, बंद करें, 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 खोलें, बंद करें। करते रहिए। अब हाथों को खोल लेंगे पूरी तरह से, अंगूठा अंदर की तरफ, और चारों उंगलियों से अंगूठे को ढक लेंगे। ये देखिए, वापस लेके आएंगे इसे, दोनों मुट्ठियों के साथ चिपकाएंगे और अपनी कलाइयों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सूक्ष्म व्यायाम के दौरान आप सांसों की गति को निरंतर चलाते रहिए, आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। अब इसे उल्टी साइड घुमाएंगे। जब तक हाथों में पूरी तरह से दर्द होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप इसे छोड़ेंगे नहीं। हाथों में दर्द स्टार्ट हो गया है तो 2 सेकंड का आराम कर लेंगे, फिर वापस हाथों को ऊपर लेके आएंगे। दोनों हथेलियां
आकाश की तरफ खुली हुई होनी चाहिए और पूरा हाथ सीधा होना चाहिए। अब अभ्यास करेंगे अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए, दोनों दोनों हथेलियों को कंधे पर रखेंगे, फिर इसको दोहराएंगे। चलिए इसको जल्दी जल्दी करते हैं। सांसों का निरंतरण चलता रहना चाहिए। इसी अभ्यास को अब दूसरे तरीके से करेंगे। हाथ बाहर की तरफ खोल लेंगे, फिर बंद करेंगे। चलिए मुस्कुराते रहिए और अपना योग अभ्यास करते रहिए। चलिए अब हम कंधों का कुछ आसन करते हैं। कंधों को घुमाएंगे, दोनों कोहनियों को एक दूसरे से लगाते हुए ये देखेंगे, इसको फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब इसे दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अपने आप को इस प्रकृति से कनेक्ट करने का भी प्रयास करते रहिए। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, धीमी धीमी धूप खिली हुई है और माहौल बहुत अच्छा है। पक्षी चहक रहे हैं, कानों में अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। आप उनका भी ध्यान करते रहिए और आनंद लीजिए। चलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योग कीजिए। आपका आनंद दुगना हो जाएगा। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को नीचे की तरफ ना लेके जाएं और हाथों को सर के पीछे से लगाते हुए खींचना है, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी तनी हुई हो, गर्दन सीधी हो, आप सीधे देखते रहें। ये अभ्यास भी वेट लॉस में बहुत सहायक है। जो चर्बी हमारे साइड में जम जाती है उसे हटाने में ये बहुत मददगार है। जिन भाइयों के बहनों के कंधे जकड़ गए हैं, धीरे धीरे नियमित प्रयास करने से कंधों में स्फूर्ति आने लगती है और कंधे खुलने लगते हैं। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आइए थोड़ा आराम करते हैं और कंधों को घुमाते हैं। अब उल्टा घुमाएंगे, करते रहिए, करते रहिए। चलिए
दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लेंगे और इसे वापस लाएंगे, एक दूसरे में चिपकाएंगे। जैसे हम प्रणाम करते हैं वैसे अंगूठों दोनों मुट्ठियां बांध के प्रणाम की स्थिति में आ जाएंगे और अपने हाथों को खोलते हुए पूरा सीधा करेंगे। परंतु ये स्थिति, जो प्रणाम की स्थिति आपने की है मुट्ठियां बंद करके, ये वैसी की वैसी होनी चाहिए। एक बार आप मुझे देख लेंगे, फिर आप इसे दोहराएंगे। इस अभ्यास को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों अंगूठे एक साथ लगाएंगे और अभ्यास दोहराएंगे। जब आप आगे की तरफ जा रहे हो, अंगूठा आप देखते रहें। आपकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अंगूठे के टिप पे होनी चाहिए। इस अभ्यास से हमें एकाग्र होने में भी बहुत सहायता मिलती है। हमारा मन चित्त शांत होता है और एकाग्र रहता है। जब आप बाहर की तरफ लेके जाएं, अपने हाथ में खिंचाव महसूस करें। जब हमारी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा, हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। चलिए, अब हम कुछ अभ्यास करेंगे अपनी गर्दन के लिए। गर्दन को हम धीरे धीरे घुमाएंगे, पूरा गोलाकार। जिन भाइयों को, बहनों को, माताओं को बीपी की समस्या होगी, वो अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके नहीं आएंगे। मुझे आप देख लें एक बार, फिर आप इसे दोहराएं। चलिए, कीजिए। मुख पर सहज भाव होना चाहिए और प्रसन्न मुद्रा में योग करें। अब इसे दूसरी साइड से घुमाएंगे। अब अपना दायां हाथ उठाते हुए दाएं कान के ऊपर रखेंगे और दाईं तरफ सर का फोर्स लगाएंगे और अपने हाथ से बाईं तरफ का फोर्स लगाएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से भी करेंगे। दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाके दोनों हाथ आगे की तरफ सर पे लगाएंगे और सर को अग्रगति देंगे और उसे रोकने का प्रयास करें।
अब एक अंतिम अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का, वो हमारी आँखों के लिए है। आँखें पूरी तरह से खोल लेंगे और चारों तरफ घुमाएंगे आँखों को। सिर्फ हमारी आँखें घूमनी चाहिए, गर्दन हमारी अपनी स्थिति में होनी चाहिए। चलिए एक बार मुझे देख लेंगे, फिर आपसे दोहराएंगे। अपने चारों तरफ देखिए क्या घटित हो रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, नीचे घास बहुत अच्छी सी दिख रही है। चारों तरफ देखिए। अब इसे पहले हमने क्लॉकवाइज देखा, अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। अब हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अब हम नीचे की तरफ देखेंगे। अब हम अपने दाहिने साइड देखेंगे। अब हम अपने बाएं साइड देखेंगे। करते रहिए। अब हम कुछ अभ्यास वेट लॉस के लिए और करेंगे, जो हमें लेट के करने हैं। इन अभ्यास के बाद फिर हम प्राणायाम करेंगे। आइए लेटते हैं। सबसे पहला अभ्यास है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप उल्टे लेट जाएंगे। इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार हम कर रहे हैं जिसमें दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, ठुड्डी हाथ के ऊपर और सीधा ऊपर की तरफ देखेंगे, आकाश की तरफ देखेंगे और दोनों कोहनियों को सीधी करेंगे। एक बार आप मुझे देख लें, फिर आप इसे दोहराएं। जब आप ऊपर की तरफ देखें तो आपकी सांसों का नियंत्रण होना चाहिए, सांस भरी हुई होनी चाहिए। जब आप नीचे की तरफ आए तो सांस छोड़ दें। यह अभ्यास हम 25 बार से स्टार्ट करके 100 बार तक लेके जाएंगे। चलिए अभी हम 25 बार करते हैं। जो लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी करेंगे, जो लोग आराम से करना चाहें वो आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 5 सेकंड का आराम करेंगे। अब इस अभ्यास का दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें दोनों हाथों को कंधों के बराबर खोल लेंगे और कंधों के साइड में रख देंगे।
और वापस वही अभ्यास दोहराएंगे। ऊपर जाते समय सांस अंदर, नीचे आते समय सांस बाहर। दोनों कहोनियां सीधी होनी चाहिए। जब ऊपर की तरफ जाएं तो वापस आ जाएंगे। जब ऊपर की तरफ आए, पूरा ऊपर देखने का प्रयास करें। जब आप ऊपर देखते हैं तो आपके गले में खिंचाव महसूस होता है, जो आपको थायराइड में भी फायदा करता है। अगर आपको थायराइड से संबंधित कोई रोग है तो उसमें भी ये आसन बहुत सहायक सिद्ध होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। 5 सेकंड का आराम कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन करने के लिए जो अभी अभ्यास किया उसी प्रकार से करना है, परंतु इसमें अपनी गर्दन को पीछे घुमा के अपने पैरों को देखना है। चलिए करते हैं। दोनों हाथ कंधों के बराबर जमीन से लगा दीजिए और अपने धड़ को ऊपर उठाइए और ऊपर की तरफ देखते हुए पीछे की तरफ देखें। जब आप पीछे की तरफ देखें तो कोशिश करें कि आपको अपनी एड़ियां दिखाई दें। आप जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से इसको आप पूर्ण तरीके से भी कर पाएंगे। थोड़ा आराम कर लें, आराम की स्थिति में आ जाए। मकर आसन करते रहिए। दोनों हाथ ठुड्डियों के नीचे और अपने पैरों को ऊपर नीचे हिलाते रहिए। इससे आपको थोड़ी देर का आराम भी मिल जाएगा और आपका मकर आसन भी हो जाएगा। अभी आपने जो भुजंग आसन किया, यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। इसके कई प्रकार के फायदे हैं। ये हमारे को वेट लॉस करने में तो बहुत सहायक होता ही है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको सांसों से संबंधित समस्या होती है, ये उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। जो लोग थोड़ी देर में ही पूरी तरह से हाँफने लगते हैं, इसका नियमित अभ्यास करने से उन लोगों को बहुत फायदा प्राप्त होगा। जिनको ब्रेथलेसनेस होती है, उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत लाभकारी है।
हमने मकर आसन कर लिया है। आइए अभी उल्टे ही लेटे रहिए। अपने दोनों हाथों को नीचे जंघाओं के पास लेके जाएंगे और इसको फंसाएंगे। उसके बाद ठुड्डी हमारी जमीन से लगी हुई हो और एक एक पैर हवा में उठाएंगे। एक बार आप मुझे देख लें, फिर इसे आप दोहराएं। जब आपका ये एक पैर उठ रहा होता है, वो हवा में हो, सीधा हो। इसको दूसरे पैर से दोहराएंगे। इसे हम कहते हैं शलभासन। ये अभ्यास भी वेट लॉस के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। हम भी आज से मनीष के कक्षा में शामिल है। करते रहिए, अपना अपना अभ्यास करते रहिए। गुरुजी मेरा भी नामांकन कर दीजिए। 10। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे रूप में करेंगे। उसके लिए एक हाथ को अब बाहर की तरफ खोल लेंगे, दूसरा हाथ अपने कमर के ऊपर रखेंगे और हाथ को खोलते हुए अपना क्रॉस लेग उठाएंगे। एक बार आप मुझे देख लें, फिर आप इसे दोहराएं। ये देखिए, एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर भी हवा में तना हुआ होना चाहिए और हम अभ्यास करेंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। हाथ सीधा तना हुआ, पैर उठा हुआ हवा में, पंजे तने हुए। सांसों की गति चलती रहनी चाहिए। आप श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इससे आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। अब दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख के पकड़ लेंगे और आगे की पूरी बॉडी को उठाएंगे, पैरों को पूरा ऊपर उठाते हुए नौका की स्थिति बना लेंगे। दोनों हाथ सीधे तने हुए, पूरा पैर पंजा तना हुआ। आप ऊपर की तरफ देखिए, जितना हो सके आप ऊपर की तरफ देखें। रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों पैर को मोड़ते हुए अपने पैर को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। हाथ से पकड़िए, नहीं पकड़ा जाता है। थोड़ा सा पीठ पर तो ले जाइए, कमर पर तो हाथ ले जाइए। हाँ। अब करने का धीरे अपने दोनों हाथों को खींचते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और अपने पेट के बल पे उल्टा लेटने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके आप अपने पैर को खींचेंगे और धड़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दस सेकंड का रिलैक्स करेंगे, फिर वापस हम अपनी स्थिति में आके बैठेंगे। सीधे बैठ जाएं। इसके बाद हम कुछ और अभ्यास करेंगे जो हमारे
पीठ के बल लेट के करने होंगे। आइए हम पीठ के बल लेटते हैं और कुछ अभ्यास वेट लॉस के लिए और करते हैं। दोनों पैर सीधे खुले हुए और सीधा लेट जाएंगे। दोनों हाथ अपने कमर के नीचे फंसाएंगे और अर्ध हलासन करेंगे। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैर स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक, फिर उसे वापस लेके नीचे आएंगे। आप एक बार मुझे देख लें, फिर वापस करें, कीजिए। जब आप पैर ऊपर की तरफ उठाएं, पंजे तने हुए हों, घुटना सीधा हो और 90 डिग्री पे लाके रोकेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जमीन से पैर नहीं लगाएंगे और उसको हवा में ही वापस लेके आ जाएंगे। आप इसको कम से कम 25 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आइए थोड़ा रिलैक्स करेंगे 5 सेकंड का। अर्धहलासन का एक दूसरा रूप भी करते हैं। उसमें हम अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक बार आप मुझे देख लें, फिर उसको आप दोहराएं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। एक पैर को लाएं, एक पैर को लाएं। आइए रिलैक्स कीजिए। जिन माताओं से, बहनों से, भाइयों से पूर्ण हलासन हो सकता है, वो मेरी तरफ पूर्ण हलासन करेंगे, अन्यथा आप अपना ये अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और जमीन से लगा देंगे। आपको हम लोग को नहीं हो पाता है, तो सीधे खड़ा कमर तक लगा नहीं होगा, पकड़े पड़ेगा हमारा। आप हाथ नीचे बगल जहाँ तक आपसे हो पाएगा आप वहाँ तक का प्रयास करेंगे। आप पैर को सीधा आइए कमर दर्द के लिए कुछ अभ्यास करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, लेटे रहिए, उल्टे लेटे रहिए। आप मुझे देख लेंगे या फिर बैठ के देख लेंगे या लेटे लेटे ही देख लीजिए। दोनों पैर मोड़ते हुए सीधे लेट जाइए। हाथ खुले हुए होने चाहिए और दोनों पैरों से होते हुए लेफ्ट साइड पे, दोनों पैर लेफ्ट साइड पे रखेंगे और गर्दन को राइट साइड की तरफ अपने हाथ को देखेंगे।
आप मनीष का पूरा फॉलो कीजिए, एकदम इन्हीं की तरह हो जाएगा। दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर घुटना से घुटना लगा हुआ होना चाहिए और पंजों से पंजा लगा हुआ होना चाहिए। जब आप अपने घुटने को राइट साइड में रखते हैं तो आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे। जब आप अपने घुटनों को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो आपको राइट साइड में देखना है। समय का अभाव है इसलिए अब सिंबॉलिक तरीके से करवा रहा हूँ, परंतु आप घर पे इसका अभ्यास थोड़ा ज़्यादा करेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस कर लेंगे कंधे के बराबर का और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। एक दूसरा घुटना पंजों पे रखा जाएगा। एक बार आप मुझे देख लेंगे और करेंगे। ये देखिए ऐसे का अभ्यास होना चाहिए। ये घुटना इस पंजे पे आएगा और दोनों पंजे जमीन पे रखे, दोनों घुटने जमीन पे रखे जाएंगे। अब उल्टी साइड से करेंगे। आइए अब आराम की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैर को खोल लीजिए, पूरी बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों हाथों को खोल लीजिए, दोनों हाथ कमर की साइड में रख लीजिए और हथेलियां आकाश की तरफ होनी चाहिए। और धीरे धीरे सोने का प्रयास करेंगे। अब हम शवासन करने जा रहे हैं। शवासन में शव की तरह निढाल हो जाएंगे। चलिए लंबी सांस भरिए और उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने चित्त को, मन को शांत कीजिए और किसी एक जगह केंद्रित कीजिए। मन हमारा बहुत चंचल है, भटकता रहता है। इसे केंद्रित करने का प्रयास करें। आपके चारों तरफ जो भी आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही हैं, आप उन आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उसे पूरी तरह से सुनने का प्रयास कीजिए। जो भी आवाज़ आपको आ रही है उसको आप अपने कानों में डालिए और अपने चित्त से लगाइए और उसको पूरी तरह से सुनने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अनवांटेड होगी, कुछ आवाज़ें आपको अच्छी लगेंगी। आप सबको सुनने का प्रयास कीजिए, सबसे कनेक्ट कीजिए।
अब धीरे धीरे अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। जो भी आवाज़ें आपको आ रही थी जिससे आप कनेक्टेड थे, आप उन सब को एक एक करके उनसे डिस्कनेक्ट होते जाएं और अपने आप को अपने इष्ट देव, अपने केंद्र पे जाके केंद्रित कीजिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके केंद्र में होना चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों पे, पंजों पे ध्यान लगाइए और महसूस कीजिए कि उसमें से प्राण निकल रहे हैं। उसमें कोई भी प्राण नहीं है और उसको महसूस करना बंद करें। ऊपर की तरफ आएं, घुटने से जंघाओं तक सबसे ध्यान हटाएं और उनको शिथिल होने दें। उनमें कोई भी प्राण शेष नहीं है। और ऊपर की तरफ आएं, अपने हथेलियां, हाथ, पेट, छाती सबसे महसूस करें कि प्राण नहीं है, प्राण निकल चुके। इसी भाव को अपने गले से लेते हुए मुंह, कान, आँख, नाक, सर पे लेके आए और महसूस करें हमारे प्राण पूरी तरह से केंद्रित हो गया है हमारे चित्त में। धीरे धीरे अपनी मूल चेतना में वापस आने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने पंजों को हिलाएंगे और एहसास करेंगे कि हमारे प्राण वापस आ रहे हैं। पंजों से ऊपर की तरफ आएंगे, पिंडलियों से होते हुए, घुटनों से होते हुए, जंघाओं से होते हुए, अपने हाथ से, पेट से, पीठ से, अपने छाती से, लंग से होते हुए, अपने गले, नाक, आँख, कान, मुंह में ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे।
और आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में पूरी तरह से रगड़ेंगे। रगड़ते हुए ऊर्जा का संचार आपके हाथों में होना चाहिए। अपने हाथ हथेली को पूरी तरह से गर्म करें और उसको धीरे धीरे अपने सर से लेते हुए अपने आँख, नाक, कान, मुंह, गले, छाती, पेट, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करेंगे और धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद। हम प्राणायाम ध्यान करेंगे। उसके बाद आज का सत्र पूर्ण करेंगे। प्राणायाम ध्यान के लिए सबसे पहले हम कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती में हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा और श्वास बाहर की तरफ आएगी। पहले मुझे आप देख लें, फिर आप इसे दोहराएं। प्रयास करेंगे झटके के साथ श्वास बाहर ना आए। मेरुदंड सीधा हो, आंखें बंद हो और कपाल भारती का अभ्यास करें। चलिए हम इसे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करने का अभ्यास करेंगे। समय का अभाव है, आज इसे हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट करेंगे। चलिए करते हैं। आप अपना अभ्यास करते रहिए। मैं अभ्यास के साथ साथ आपको कुछ बातें भी बताना चाहता हूँ। योग के साथ साथ योग का पूर्ण रूप से किया जाना बहुत ही आवश्यक है। योग एक प्राचीन विज्ञान है। योग सिर्फ और सिर्फ अभ्यास नहीं है। योग करने के लिए हमें अभ्यास, प्राणायाम, सही आहार, यज्ञ, भजन, कीर्तन, सनातन का पालन, ये हमारा योग का मूल आधार है, जो हमारे ऋषि मुनि हजारों हजारों सालों से करते आ रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान है। इसे हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे, तभी इसका हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। योग करने के लिए हमारा ध्यान हमारे सही खान पान पर भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा सही खान पान हमारी योग दिनचर्या हमारे रोगों से लड़ने में बहुत सहायक है। आप किसी रोग से ग्रसित हैं, आप उसे दूर करना चाहते हैं, योग आपको उसमें बहुत लाभ प्राप्त करवा सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासन में सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सही खान पान, सही व्यायाम,
सही आसन, सही प्राणायाम। ये हमारी अगर दिनचर्या सही होती है तो योग का हमें लाभ सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में दिखने लगता है। 7 दिनों के अंदर आप अपने आप में नई ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस करेंगे, अगर आपने योग का पूर्ण रूप से पालन किया तो। जो आपको बताया जाता है, जो आपको समझाया जाता है, आप उसे पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। अब इसके बाद कपाल भारती के बाद हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, उसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम में हम अपनी श्वास को पूर्ण तरीके से बाहर निकाल देंगे और पेट में श्वास का एक कण मात्र भी नहीं रहने देंगे, और उस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक रहने का प्रयास करेंगे और इसे धीरे धीरे 1 मिनट तक लेके जाएंगे। चलिए आप मेरे साथ करने का प्रयास कीजिए। पूरी तरह से सांसों को बाहर निकालिए और इसे होल्ड कीजिए। इसे हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। जब आप सांस पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं तो आपका पेट, आपकी पसलियां धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगती हैं। यहाँ से मांस पेशियों का दिखना प्रारंभ हो जाता है। आप मेरी तरफ देखेंगे, जैसे आप मेरे पेट को देख रहे हैं। जब वो अंदर की तरफ जा रहा है तो मैं अपनी हड्डियों को महसूस कर पा रहा हूँ। ये निरंतर अभ्यास के कारण ही संभव हो पाया है। आप एक बार मुझे देखेंगे। हमारा पेट इस तरह सधा हुआ होना चाहिए। जैसे आपका ये पेट इस तरह सध जाएगा, उस समय आपके सारे रोग भाग जाएंगे। हमें ये प्रण लेना चाहिए, ये दिव्य शरीर हमारा भगवान के द्वारा दिया गया एक एसेट है। इसे भगवान की पूंजी मान के इसकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। आप अपनी सुंदर काया का अगर ध्यान रखते हैं, इसका पूजन करते हैं, इसको सही तरीके से इसकी देखभाल करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि ये शरीर मात्र है जो आपको भगवान ने प्रदान किया है। आप अपनी सेवा करेंगे तो ये सबसे बड़ी भगवान की सेवा होगी। बाह्य प्राणायाम के बाद हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उसमें क्या होता है, आप जैसे अभी हमने बाह्य प्राणायाम किया, पूरी सांसों को बाहर निकाला। अब उज्जाई प्राणायाम में हम सांसों को अंदर रखेंगे, गले को टाइट करेंगे, आवाज़ लेते हुए अंदर की तरफ सांसों को भरेंगे। इससे आपको थायराइड में भी बहुत हेल्प मिलती है। मुझे आप देख लेंगे। गले से आवाज़ निकालते हुए सांसों को अंदर की तरफ भरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इसे होल्ड करने का प्रयास करेंगे, कम से कम 30 सेकंड, और इसे बढ़ाते हुए 1 से 2 मिनट तक लेके जाएंगे। इससे थायराइड की समस्या का भी निराकरण होता है। उसके साथ साथ श्वासों से संबंधित कोई भी समस्या होती है, उसमें भी हमारे को बहुत लाभ प्राप्त होता है। ब्रेथलेसनेस के लिए ये बहुत लाभकारी प्रयोग है। इस अभ्यास के बाद हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में 1
अंगूठे से, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ की नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका से श्वासों को अंदर की तरफ लेके भरेंगे और 1 से 2 सेकंड तक का होल्ड करेंगे। फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वासों को बाहर निकालेंगे। चलिए करते हैं। समय का अभाव होने के कारण मैं आपको सिंबॉलिक तरीके से करवा रहा हूं, परंतु इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट करना अनिवार्य है। अब हम दोनों नाक को बंद करेंगे, श्वास को एक नाक से श्वास को अंदर भर के दोनों नाक को बंद करेंगे और श्वास को अंदर की तरफ ही निकालने का प्रयास करेंगे, जो निकल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आपको कानों में थोड़ा फोर्स का अनुभव होगा, किसी बल का अनुभव होगा और अंदर ही अंदर आपको अपने फेफड़ों में महसूस होगा आपकी जो श्वासें हैं वो गतिमान हो रही हैं। चलिए करते हैं। भस्त्रिका और उज्जाई करेंगे, फिर अपने इस योग सत्र को पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। सबसे पहले हम ओम चांटिंग करेंगे, श्वासों को भरेंगे और भौरे की तरह श्वासों को बाहर निकालेंगे हमिंग साउंड के साथ। आइए भ्रामरी करते हैं। तीनों उंगलियां आंख के ऊपर, एक उंगली सर के ऊपर, दोनों अंगूठों से कान को बंद करेंगे और 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे भौरे की तरफ। चलिए करते हैं। दोनों हाथों को रख लेंगे, हाथों को गर्म करेंगे, दोनों हथेलियों को पूरी तरह से गर्म करेंगे और धीरे धीरे अपने सर, आँख, नाक, कानों पर लगाते हुए गले की मसाज करेंगे और धीरे धीरे अपने सहज रूप में आके
आंखों को खोलेंगे और आज का योग अभ्यास हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। आप सभी योग साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।